नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2024 में मेरा एक गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह का शीर्षक था आईनों के शहर में। आईनों के शहर में इस गज़ल संग्रह से पेश है 2 गज़लें आपके लिए। पहली गज़ल में एक शब्द आता है मसीहा। मसीहा दोस्तों वो होता है जिसके पास संसार की हर बीमारी का, हर तकलीफ का इलाज होता है। लेकिन विडंबना देखें गज़ल में किस तरह से जो है आज के समय की हकीकत को बयान करने की कोशिश की गई है। तो आप गज़ल का मतलब सुने कि थक गए सारे मसीहा, थक गए सारे मसीहा, बढ़ रहे बीमार अब, फूल मुरझाने लगे हैं खिल रहे हैं खार अब, फूल मुरझाने लगे हैं खिल रहे हैं खार अब। एक शेर इस गज़ल में आता है जो हमारे आज के कॉलोनी युग, जिसमें हम आज हमारा जीवन आधुनिक सभ्यता का जो जीवन हम जी रहे हैं, शहरों का जो जीवन हम जी रहे हैं, उसकी एक हकीकत, उसकी एक तस्वीर इस शेर में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि थक गए सारे मसीहा, बढ़ रहे बीमार अब, फूल मुरझाने लगे हैं खिल रही हैं खार अब, और हम पड़ोसी का भी आंगन देख ना पाए कभी, हम पड़ोसी का भी आंगन देख ना पाए कभी, इतनी ऊंची हो गई है बीच की दीवार अब, इतनी ऊंची हो गई है बीच की दीवार अब। 2 शेर इस गजल में माइथोलॉजिकल रेफरेंस में, लेकिन वो रेफरेंस माइथोलॉजिकल रेफरेंस होते हुए भी आज की हकीकत को किस तरह से बयान करते हैं। शेर सुनिए कि रावणों की नाभियों में है यहाँ अमृत भरा, रावणों की नाभियों में है यहाँ अमृत भरा, कैसे होगा इस बुराई का भला उपचार अब, कैसे होगा इस बुराई का भला उपचार अब, और एक सोने का हिरण फिर आ रहा है सामने, एक सोने का हिरण फिर आ रहा है सामने, लग रहा सीता हरण का फिर कोई आसार अब, एक सोने का हिरण फिर आ रहा है सामने, लग रहा सीता हरण का फिर कोई आसार अब। गजल का अगला शेर सुनिए कि तुम जफा करते रहो, चाहेंगे तुमको हम मगर, तुम जफा करते रहो, चाहेंगे तुमको हम मगर, दिल के हाथों हो गए हैं किस कदर लाचार अब, दिल के हाथों हो गए हैं किस कदर लाचार अब, तुमने तुमने सावन की तरह आकर खिला डाला ये दिल, तुमने सावन की तरह आकर खिला डाला ये दिल, कैसे भूलेंगे भला हम तेरा उपकार अब, कैसे भूलेंगे भला हम ये तेरा उपकार अब, तुमने सावन की तरह आकर खिला डाला ये दिल, कैसे भूलेंगे भला हम ये तेरा उपकार अब, स्वर्ग का कोना कभी गुंजन जो लगता था हमें, स्वर्ग का कोना कभी गुंजन जो लगता था हमें, देखते ही देखते क्या हो गया संसार अब, थक गए सारे मसीहा, बढ़ रहे बीमार अब, फूल मुरझाने लगे हैं खिल रहे हैं खार अब, और हम पड़ोसी का भी आंगन देख ना पाए कभी, हम पड़ोसी का भी आंगन देख ना पाए कभी, इतनी ऊंची हो गई है बीच की दीवार अब, इतनी ऊंची हो गई है बीच की दीवार अब। इस संग्रह की एक और गजल पेश कर रहा हूं कि अब तो मेरे दिल को भी उससे कहीं निस्बत नहीं है, अब तो मेरे दिल को भी उससे कहीं निस्बत नहीं है, डाकिए के पास मेरे नाम का एक खत नहीं है, अब तो मेरे दिल को भी उससे कहीं निस्बत नहीं है, डाकिए के पास मेरे नाम का एक खत नहीं है। इस गजल में एक और शेर जो अगला शेर मैं पेश कर रहा हूं उसके बाद संबंध में भी एक बात कहना आवश्यक है कि इस संसार में स्त्री की पीड़ा को कोई नहीं समझ सका, या हम कहें कि स्त्री की पीड़ा को
कोई भी नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? वो अपनी पीड़ा अपने दिल में ही लेकर के उसे जीना होता है, और वो अपनी पीड़ा जाकर के कहे भी तो किससे कहे। इस मजबूरी को इस शेर में मैंने बांधने की कोशिश की है कि अब तो मेरे दिल को भी उससे कहीं निस्बत नहीं है। डाकिए के पास मेरे नाम का एक खत नहीं है। वो किस खुदा से जाके भी वो अब दर्द भी अपना कहेगी। किस खुदा से जाके वो अब दर्द भी अपना कहेगी। मर्द है अल्लाह भी तो वो कोई औरत नहीं है। किस खुदा से जाके वो अब दर्द भी अपना कहेगी। मर्द है अल्लाह भी तो वो कोई औरत नहीं है। अब तो मेरे नाम अब तो मेरे दिल को भी उससे कहीं निस्बत नहीं है। एक और शेर हकीकत बयानी इस शेर में करने की कोशिश की गई है। हकीकत बयानी का ये एक अंदाज कि भूख सबको जिस्म की भी खींच लेती है। यहाँ पर भूख सबको जिस्म की भी खींच लेती है। यहाँ पर पास में तुम आ गए हो ये कोई उल्फत नहीं है। भूख सबको जिस्म की भी खींच लेती है। यहाँ पर पास में तुम आ गए हो ये कोई उल्फत नहीं है। अब तो मेरे दिल को भी उससे कहीं निस्बत नहीं है। डाकिए के पास मेरे नाम का एक खत नहीं है। गजल का अगला शेर देखें कि प्यार की कुछ गफलतें पाली हुई थी जो कभी वो। प्यार की जो गफलतें पाली हुई थी जो कभी वो। दिल में मेरे सच कहूं तो अब कोई गफलत नहीं है। दिल में मेरे सच कहूं तो अब कोई गफलत नहीं है। और अगले शेर में भी हकीकत बयानी कि बेड़ियां पायल समझ ली। स्त्री जीवन की ही इसमें हकीकत, स्त्री जीवन की ही पीड़ा को इसमें मैंने कहने की कोशिश की है। हकीकत किस तरह की है कि बेड़ियां पायल समझ ली। बेड़ियां बंधन, बेड़ियां पायल समझ ली वो मगर समझी नहीं कुछ। बेड़ियां पायल समझ ली वो नहीं समझी मगर कुछ। आदमी दीवार है एक घर की कोई छत नहीं है। आदमी दीवार है एक घर की कोई छत नहीं है। और आज के समय की हमारे नौजवान दोस्तों को ये शेर खास तौर से पसंद आएगा। इस तरह की हकीकत बयानी इस शेर में की गई है कि कोई दरवाजा भला अब खोलता उसके लिए क्यों। कोई दरवाजा भला अब खोलता उसके लिए क्यों। पास में उसके सिफारिश का कोई भी खत नहीं है। कोई दरवाजा भला अब खोलता उसके लिए क्यों। पास में उसके सिफारिश का कोई भी खत नहीं है। और आ चुकी है अब तो गुलशन में बहारें भी यहाँ पर। आ चुकी है अब तो गुलशन में बहारें भी यहाँ पर। पास वो आ जाए गुंजन ये मेरी किस्मत नहीं है। पास वो आ जाए गुंजन। आ चुकी है अब तो गुलशन में बहारें भी यहाँ पर। आ चुकी है, आ चुकी है अब तो गुलशन में बहारें भी यहाँ पर। पास वो आ जाए गुंजन ये मेरी किस्मत नहीं है। अब तो मेरे दिल को भी उससे कहीं निस्बत नहीं है। डाकिए के पास मेरे नाम का एक खत नहीं है। डाकिए के पास मेरे नाम का एक खत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गज़लें आपको पसंद आई होंगी। आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपकी राय से अवश्य हमें अवगत कराएं। और आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी राय हमारा उत्साह बढ़ाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।